आईएएस ऑफिसर को आखिर कौन हटा सकता है? आईएएस ऑफिसर भारत में सबसे शक्तिशाली और स्थायी सरकारी सेवाओं में से एक है। आईएएस अधिकारी का पद संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षित है और उन्हें बिना उचित कारण और प्रक्रिया के हटाना बहुत ही कठिन है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है, जैसे कि आईएएस अधिकारी को हटाने का अधिकार किसके पास है? ये अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। आईएएस अधिकारियों को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। हालांकि ये निर्णय राष्ट्रपति अकेले नहीं लेते, वह संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और संबंधित राज्य व केंद्र सरकारों से परामर्श के बाद ही होता है। आईएएस अधिकारी को हटाने के क्या कारण हैं? आईएएस अधिकारी को केवल कई कारणों से हटाया जा सकता है, जैसे अनुशासनहीनता या कदाचार। यदि अधिकारी किसी गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के दोषी पाए जाते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और कानून का उल्लंघन। अप्रभावी प्रदर्शन, यदि अधिकारी बार बार अपने कार्यों में असफल रहते हैं या उनके प्रदर्शन को बहुत ही खराब आंका जाता है। आचरण के खिलाफ अपराध, यदि अधिकारी को गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार आदि दोषी पाया जाता है और कोर्ट में सजा होती है। स्वास्थ्य कारण, यदि अधिकारी की मानसिक या शारीरिक स्थिति ऐसी हो जाए कि वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने सक्षम ना हो। आखिर हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो चलिए जानते हैं। आईएएस अधिकारी को हटाने की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर और कानूनी प्रक्रियाओं में से एक होती है। सबसे पहले जांच और रिपोर्ट। यदि किसी अधिकारी पर आरोप लगते हैं तो संबंधित राज्य या केंद्र सरकार एक आंतरिक जांच शुरू करती है। जांच समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श, जांच रिपोर्ट यूपीएससी को भेजी जाती है। यूपीएससी अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजता है। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं? यदि राष्ट्रपति को लगता है कि अधिकारी को हटाना सही है तो वह अनुच्छेद 311 के तहत फैसला लेते हैं। अनुच्छेद 311 के प्रावधान क्या है? संविधान का अनुच्छेद 311 सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत अनुच्छेद 311(1) अधिकारी को उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 311(2) अधिकारी को हटाने से पहले उसे उचित कारण बताया जाएगा और उसे अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील, यदि किसी आईएएस ऑफिसर को लगता है कि उन्हें गलत तरीके से हटाया गया है तो वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिकारी के पक्ष और हटाने की प्रक्रिया की वैधता की समीक्षा कर सकता है। आगे सजा के क्या रूप हैं? आईएएस अधिकारी को पूरी तरह हटाने की बजाय उनके खिलाफ निम्नलिखित सजा दी जा सकती है, जैसे प्रमोशन रोकना, वेतन में कटौती, अस्थायी निलंबन। आईएएस ऑफिसर को हटाने से संबंधित अन्य पहलू क्या हैं? तो चलिए जानते हैं। आईएएस अधिकारी को हटाना बेहद गंभीर और असाधारण स्थिति है। इसे बेहतर समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि निलंबन बनाम सेवा से हटाना। आईएएस ऑफिसर को सीधे हटाने से पहले उन्हें आमतौर पर निलंबन के तहत रखा जाता है, यानी सस्पेंशन। निलंबन का मतलब होता है कि अधिकारी अपनी ड्यूटी पर नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें बेसिक सैलरी मिलती रहेगी। सस्पेंशन का आगे कारण क्या है? जब किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार, दुराचार या गैर जिम्मेदारियां कार्य का गंभीर आरोप लगता है। आखिर सस्पेंशन कितने दिन तक रहता है? यह अस्थायी होता है। जांच पूरी होने और आरोप साबित होने के बाद ही अधिकारी को हटाया जा सकता है। हटाने और निलंबन में क्या अंतर है? तो चलिए जानते हैं। निलंबन, अधिकारी स्थायी रूप से ड्यूटी से मुक्त होता है। हटाना, अधिकारी को हमेशा के लिए सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल और आता होगा, क्या आईएएस ऑफिसर इससे बच सकते हैं? आईएएस अधिकारियों को उनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कैट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। संवैधानिक सुरक्षा का महत्व, आईएएस अधिकारी की सेवा सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष होकर काम कर सके। उन पर राजनीतिक या बाहरी दबाव न डाला जाए। आखिर जब आईएएस ऑफिसर नौकरी से हट जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? आईएएस अधिकारी को हटाने के बाद उनकी सभी सेवाओं और सुविधाओं को खत्म कर दिया जाता है। उन्हें पेंशन और अन्य लाभ भी नहीं मिलते हैं। उनका नाम सिविल लिस्ट से हटा दिया जाता है। अब हटाने की प्रक्रिया को समझते हैं एक घटनाओं के द्वारा। जैसे कि आईएएस अधिकारियों को हटाने की घटनाएं बहुत ही कम होती हैं।
जैसे कि नंबर 1 बीबी मेहंती केस। एक आईएएस ऑफिसर पर अपने बेटे के बलात्कार के मामले में बचाने का आरोप लगा, बाद में उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। नंबर 2 आशीष जोशी केस। दिल्ली सरकार के इस आईएएस ऑफिसर को अनुशासनहीनता के आरोप में सेवा से निलंबित किया गया था। नंबर 3 दुर्गा शक्ति नागपाल केस। उत्तर प्रदेश की एक आईएएस अधिकारी को अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर निलंबित किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया था। नंबर 4 अरविंद जोशी और टीना जोशी। मध्य प्रदेश के इन आईएएस ऑफिसर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। नंबर 5 संजय गुप्ता गुजरात केस। एक आईएएस अधिकारी को भ्रष्टाचार और कदाचार के कारण सेवा से हटा दिया गया था। नंबर 6 प्रदीप शर्मा गुजरात। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इन पर कार्रवाई की गई थी। आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि आखिर आईएएस ऑफिसर को बर्खास्त करने में इतनी देरी क्यों होती है। आईएएस ऑफिसर को हटाने में समय लगने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि लंबी जांच प्रक्रिया, अधिकारियों पर लगे आरोपों की विस्तृत जांच में समय लगता है और कई चरणों की मंजूरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी और राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। कानूनी अपील का अधिकार। अधिकारी को अपनी अपील करने और अपना पक्ष रखने के लिए कई अवसर दिए जाते हैं। इसके अलावा आखिर जब कोई आईएएस ऑफिसर गलत काम करता है तो उनके खिलाफ शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या संगठन आईएएस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत कर सकता है, लेकिन यह एक उचित प्रक्रिया के तहत ही होती है, जैसे शिकायत प्रक्रिया। शिकायत संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार या विभागीय प्रमुख के पास दर्ज की जा सकती है। शिकायत के प्राथमिक जांच होती है। यदि आरोप गंभीर है तो विस्तृत जांच का आदेश दिया जाता है। जांच एजेंसी जैसे सीबीआई, यदि मामला भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध से जुड़ा हो तो। सीवीसी अनुशासन और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच। लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करते हैं।